नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जोमने नगर पालिका, जहां पर आरएलपी के प्रत्याशी जोटवाड़ा से जीवन जी सुंडा है। तो यहां जो त्रिकोणीय श्रृंखला बन चुकी है राजस्थान में, जैसे दो पार्टियां पहले से बहुत पुरानी है, अब तीसरी पार्टी उभर कर आ रही है जो आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल की। तो जोटवाड़ा की ओर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है जोटवाड़ा क्षेत्र से। तो ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और सामने इनके दो दिग्गज हैं जो राज्यवर्धन जी राठौड़ है, पूर्व मंत्री और सांसद, और एक दूसरी तरफ है अभिषेक चौधरी, वो भी काफी चर्चित है। तो इनको कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे राज्यवर्धन जी काफ़ी टाइम से 9 साल से यहाँ सक्रिय हैं जी, और उनका देख रहे हैं 9 साल में उन्होंने क्या किया है। भाई पिछली बार भी वो सांसद रह गए और अब की बार भी रह गए हैं, तो 9 साल में उन्होंने क्या किया है वो तो जनता, यहाँ की जनता जानती है। और मैं तो यहाँ का स्थानीय हूँ। रही बात कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस वाले कहाँ जोधपुर से लाके यहाँ उसको लोहावट से लाके यहाँ छोड़ दिया। तो ये यहाँ की जनता ऐसे थोड़ी है कि बोले कि यहाँ आए कोई चले जाएगा वोट लेके। यानी कि स्थानीय का चर्चित में है यहाँ पर। स्थानीय का तो रहेगा ना भाई, यहाँ के लोगों के वोट बाहर के लोग आके लेके चले जाएंगे, ये कौन सा तरीका हो गया? नहीं देंगे यहाँ के लोग। अब पहले थे लेकिन अब वाले लोग समझदार हो गए काफी। तो सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जोटवाड़ा में है लालचंद जी कटारिया, जो मंत्री कृषि मंत्री है यहाँ के, जोटवाड़ा के विधानसभा के विधायक है, तो उन्होंने यहाँ पर जो 4,500 करोड़ का काम कराया, तो धरातल पर वो कितना करवाया है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो सारी चीज तो यहाँ की जनता जान रही है। उन्होंने धरातल पे क्या किया है, घोषणाएं तो बहुत की है उन्होंने। आज हॉस्पिटल भी देख लो, वो भी अधूरा पड़ा है, और सड़कें देख लो और देख लो, बाकी काम कुछ हो रहा नहीं है। जो हुआ है वो सब जनता देख रही है, यहाँ की जनता पूरा कुछ नहीं हुआ है काम। और उनके बोलने से क्या है कि उन्होंने घोषणाएं तो इतनी कर दी कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। 4,500 करोड़ का कहाँ दिख रहा है आपको? बताओ आप। यहाँ की जनता सब समझदार है, कोई काम नहीं किया है यहाँ इतना। तो जीवन जी, यहाँ के जो नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट है हनुमान जी बेनीवाल, आपने यहाँ जोटवाड़ा की जो सबसे बड़ी एक विधानसभा सीट है जहाँ पर करीबन 4.5 लाख वोटर है, तो इनके माध्यम से आपको यहाँ पर जो टिकट तो वितरित हो गए और आपको यहाँ का दे दिया, लेकिन आप किस दम पर मान लो यहाँ विधानसभा में निकल रहे हैं और कितना आपको जन समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? जैसे कि 6 तारीख बाद आप लगातार ट्रक में हो, गाँव में अलग अलग जगह जा रहे हो, तो आपको किस प्रकार का समर्थन मिल पा रहा है लोगों से? देखो, यहाँ गाँव में मैं जा रहा हूँ रोज ही। 6 तारीख से जब से निकला हूँ तब से, यानी कि गाँव में बहुत अच्छा जनसंपर्क मिल रहा है मेरे को। और लोगों की भावना है कि तीसरा विकल्प यानी कि उनके पास में कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। तो यहाँ के लोगों की जो भावना है ना, वो यही है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करके और विधानसभा भेजने का काम करेगी। क्योंकि लोगों के तो लोगों की एक ही सोच है कि हम बाहरी लोगों को कहाँ से, यानी कि जैसे कांग्रेस में भी देख लो, बीजेपी में देख लो, ये बाहरी लोग आगे। लोगों का एक ही नारा है कि बाहरी भगाओ, जोटवाड़ा बचाओ। आज कहीं चले जाओ आप, यानी कि मैं जैसे जैसे गाँव में जा रहा हूँ रोज रोज, तो लोगों से यही मेरी वो आ रही है, बोले कि आप यहाँ स्थानीय तो ना, मैं रात को आपको आके यहाँ पकड़ लेंगे। कल वो बोल रहा है, कांग्रेस वाला बोल रहा है, बोले कि मेरे को भाई साहब यहाँ मेरे हाथ पकड़ लेना, मेरा कान पकड़ लेना। अरे भाई, तेरा कान पकड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? कान लोहावट चले जाएगा तू तो। लेकिन मैं तो जनता के बीच में यहीं रहूँगा, जो मेरे को कहाँ जाने की जरूरत है? मैं तो जब भी जनता चाहेगी तभी, यानी कि जनता मेरे को तो कहीं आके रात को भी पकड़ लेगी तो भी मैं यहीं मिलूंगा। बाकी वो लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, कोई जोधपुर जाएगा, कोई बीकानेर चले जाएगा। तो जनता की भी यही भावना है कि स्थानीय उम्मीदवार अब की बार यहाँ से हो, जोटवाड़ा। तो रात को यहाँ पर कालक बांध पे 1.25 लाख के करीबन दीपक जलाए गए थे, तो इनको लेकर आपका क्या कहना है कि यह राजनीतिक मुद्दा है, या वैसे ही कालक बांध को एक नदी से जोड़ने की प्रयास में आप गए थे या नहीं गए थे वहां पर? देखो, वो तो राजनीतिक मुद्दा है। वो तो बाहर वाले जो ये दोनों कैंडिडेट हैं, इन्होंने मिलके वो कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये मुद्दे उनसे होने वाले भी नहीं है भाई। जब कटारिया जी मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने नहीं करवाया तो इनसे क्या हो जाएगा?
आज आके ये बोल रहे हैं, बोले कि हम ये कर देंगे, वो बांध भरवा देंगे। अरे भाई खुद का बांध तो भर लो पहले, यहाँ का बांध तो छोड़ो। यहाँ का बांध तो भरने के लिए हम यहाँ के बेटे ही बहुत है, आएंगे इस बांध को। तो जीवन जी, आप अगर मान लो आपको जीत हासिल हो जाती है तो जोटवाड़ा विधानसभा के लिए आप क्या आगे काम कराओगे? देखिए जोटवाड़ा विधानसभा के लिए, जोटवाड़ा विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज सबसे पहले तो डिग्री कॉलेज का भी होगा। हॉस्पिटल है गाँवों में, कहाँ है आज हॉस्पिटल? यहाँ जोमनेर कोई डिलीवरी का भी हो जाए ना तो यहाँ तो जाना पड़ेगा उनको वहाँ जयपुर, क्योंकि जयपुर से पहले कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्या कोई हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल है ना तो उनमें प्रॉपर यानी कि कोई स्टाफ भी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति है कि छोटी मोटी बीमारी वाले का भी इलाज नहीं होता है, यहाँ जोबनेर वहाँ जाना पड़ता है। दूसरी रही बात स्कूल है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कई जगह कुछ नहीं है। ये सुविधा हम यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारे हम विधानसभा जाते हैं तो ये लोगों की जो समस्या है ना ये सारी दूर करवाएंगे। तो ये आप अपनी जीत को लेकर किस तरह आश्वस्त हो? देखिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है जी, और उनके भी यानी कि काफ़ी यहाँ कार्यकर्ता है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 15-16-20 हज़ार उनके कार्यकर्ता है, वो सक्रिय हैं। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी सक्रिय हैं, और सब यानी कि जनता का वो हमारे को सब कुछ मिल रहा है। और आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। और चंद्रशेखर जी का भी जल्दी यहाँ उनकी भी सभा करवाएंगे बड़ी।